एक गांव में किशोर नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। किशोर सुबह सुबह अपने काम पर जाने के लिए निकल रहा था कि तभी उसकी पत्नी चंपा उससे बोली, घर पर राशन पानी खत्म हो गया है। शाम को जब घर आना तो थोड़े दाल चावल और आटा ले आना। ईश्वर से प्रार्थना करना चंपा कि आज मुझे कोई अच्छी सवारी मिल जाए। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि आप अपने हाथी को बेचकर कोई दूसरा व्यवसाय शुरू कर दीजिए। नहीं चंपा, ये हाथी मेरे पिता की निशानी है। अरे ऐसी निशानी से क्या फायदा जिससे हम दोनों की भूखे मरने की नौबत आ जाए। अपने मन में कभी भी निराशा को जन्म नहीं देना चाहिए। हर रात के बाद सुबह होती है। इतना बोलकर किशोर अपने घर से निकल गया। वो अपने हाथी पर बैठकर कुछ ही दूर चला था कि तभी गांव का मुखिया किशोर उससे बोला, किशोर, तुम्हारा ये हाथी आखिर किस काम का है? मैं कुछ समझा नहीं मुखिया जी। किशोर, तुम जिस गांव में रहते हो उस गांव में कोई टूरिस्ट नहीं आता। सारा दिन तुम इस हाथी पर बैठकर घूमते रहते हो और एक एक रुपया लेकर बच्चों को सैर कराते रहते हो। जितना कमाते हो उससे अधिक तो तुम्हारा ये हाथी खा जाता है। जो भी हो मुखिया जी, लेकिन मैं खुश हूँ। आज जमींदार पूछता हुआ मेरे पास आया था। बोल कर गया कि किशोर मिले तो उससे कह देना कि मेरी हवेली आ जाए। मुखिया के कहने पर किशोर जमींदार की हवेली पर पहुंच गया। मुखिया जी बता रहे थे कि आपने मुझे याद किया है। हाँ हाँ, याद किया है। दरअसल तुम्हारे पिता ने मुझसे कर्ज लिया था और वो कर्ज देने से पहले ही स्वर्ग सिधार गए। वो कर्ज अब तुम चुकाओगे। जमींदार साहब, मेरे पिताजी ने अपना खेत भी तो आपके पास गिरवी रखा है। तुम्हारे उस पिता के बंजर खेत का मैं क्या अचार डालूंगा? मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं ये तुम्हारा हाथी तुमसे छीन लूंगा और तुम्हारी बंजर जमीन के कागज तुम्हारे मुंह पर मार दूंगा। अब तुम जा सकते हो। अरे रतन, तुम अचानक? क्यों जीजा जी, मैं अपनी बहन के घर नहीं आ सकता? अरे नहीं नहीं रतन, ऐसी कोई बात नहीं है। अचानक तुम्हें देखा ना, इसीलिए ऐसा पूछा। क्या बात है जीजा जी, आपके चेहरे पर ये चिंता कैसी? अब तुम्हें क्या बताऊं, पिताजी ने जमींदार से कुछ पैसे कर्ज में लिए थे और बदले में अपना खेत उसके पास गिरवे रख दिया था। आज जमींदार ने मुझे बुलाया और कहा कि अपने पिताजी का कर्ज मुझे चुकाना होगा। अगर मैंने 1 महीने के अंदर उसका कर्ज नहीं चुकाया तो वो मेरे हाथी को, यानी कि मेरे पिताजी की आखिरी निशानी को भी मुझसे छीन लेगा। जहां तक मैं जानता हूं जीजा जी, आप कभी भी हिम्मत नहीं हारते, तो आप आराम से सो जाइए। हम सुबह इस मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। रतन की बात सुनकर किशोर मुस्कुराने लगा। अगले दिन जमींदार के पास मुखिया आकर बोला, जमींदार साहब, क्या किशोर आपके पास आया था? हाँ हाँ, आया था। जैसा तुमने कहा था मुखिया, मैंने वैसा ही किया। बहुत अच्छा किया जमींदार साहब। आप नहीं जानते कि उसके पास जो हाथी है उसकी कीमत बाजार में कितनी हो सकती है। देखो मुखिया, तुम्हारे कहने पर मैंने उसे 1 महीने का समय तो दे दिया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो 1 महीने के अंदर अपने पिता का सारा कर्ज मेरे मुंह पर मार दे और मेरे हाथ से उसके पिताजी की गिरवी उपजाऊ जमीन भी चली जाए, जिससे हर वर्ष मुझे लाखों का फायदा होता है। चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, मुझे पूरा विश्वास है कि किशोर 1 महीने में वो रकम आपको नहीं दे सकता। आखिर वो कमाता ही कितना है, और मैंने तो सुना है कि कभी कभी उसके घर में चूल्हा तक नहीं जलता। मैं आपका और भी लाखों का फायदा करवाऊंगा। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला गया। इधर रतन अपने जीजा किशोर से बोला, जीजा जी, मेरा जो ढाबा है, आप वहाँ काम क्यों नहीं करते? नहीं रतन, मैं अपना गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। जीजा जी, आप समझते क्यों नहीं? आपका गांव सुंदर पहाड़ियों पर बसा हुआ है, मगर फिर भी यहाँ पर सैलानी नहीं आते। आपका हाथी इस गांव में किसी काम का नहीं। तुम चिंता मत करो रतन, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूंगा। रतन वहाँ से चला गया और किशोर रात के समय गहरी सोच में डूब गया। किशोर की पत्नी चंपा किशोर से बोली, अब आप क्या करेंगे जी?
अगर 1 महीने के अंदर आपने जमींदार को पैसे नहीं दिए तो वो आपके पिता की आखिरी निशानी भी आपसे छीन लेगा, जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। मैं इसी बात को लेकर परेशान हूँ चंपा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जमींदार मेरे पिताजी की गिरवी रखी हुई खेत को बंजर क्यों बोल रहा है। जरूर हमारे गांव के मुखिया ने उसके कान भरे होंगे। आपके खेत से उसे लाखों का फायदा होता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसके पैसे चुका दें और आपका खेत आपको वापस मिल जाए? चंपा की बात सुनकर रतन गहरी सोच में डूबते हुए बोला। जो मैंने सोचा है, अगर उस सोच में मैं सफल हो गया तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। वो कैसे? कल बताऊंगा। अगली सुबह किशोर जंगल से बहुत सारी लकड़ियां काट कर ले आया और लकड़ियों को काट काट कर तांगे का आकार देने लगा। चंपा, आओ मेरी मदद करो। चंपा अपने पति किशोर की मदद करने लगी। 2 दिन के अंदर ही किशोर ने एक सुंदर बड़ा तांगे का बॉक्स बनाकर तैयार कर दिया। इसके ऊपर एक सुंदर पेंट करना रह गया है ताकि ये और अधिक सुंदर दिखने लगे। चंपा ने उस लकड़ी के बॉक्स को रंग बिरंगे रंगों से रंग दिया। किशोर ने उस लकड़ी के बॉक्स को हाथी के पीछे ठीक वैसे ही फिट कर दिया जैसे कि घोड़े के पीछे तांगा फिट होता है। ये तो बहुत सुंदर दिखने लगा है जी। इस तरह से तो आप अपने हाथी से घोड़ा गाड़ी का भी काम ले सकते हैं। हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। आपका दिमाग तो कमाल का है जी। नहीं चंपा, मेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा है। जब रतन ने अपने ढाबे पर काम करने के लिए मुझसे कहा तो मेरे दिमाग में तभी एक योजना आई थी कि क्यों ना मैं अपने हाथी पर इस तरह का बॉक्स बनाकर चलता फिरूं और एक चलता फिरता ढाबा खोल लूं। आजकल आधुनिक जमाना है और लोग हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। किशोर अपने हाथी को लेकर सीधे रतन के गांव पहुंच गया। रतन बुरी तरह से चौंकता हुआ किशोर को देखकर बोला। अरे वाह जीजा जी, आपने तो कमाल कर दिया। ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आपने तो घोड़ा गाड़ी की बजाय हाथी गाड़ी बना दी। तुम मेरी मदद करना चाहते थे ना रतन? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने ढाबे से कुछ अच्छा बना कर के दो। मैं तुम्हारा बनाया हुआ भोजन अपनी इस हाथी गाड़ी पर बेचूंगा। शाम तक जो भी मुनाफा होगा आधी आधी बांट लेंगे। अरे जीजा जी, आपका ये हाथी ढाबा तो दौड़ेगा। और हाँ, मैं सिर्फ भोजन ही नहीं बनाऊंगा बल्कि अब आपके हाथी गाड़ी पर बैठकर लोगों को अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगा भी। रतन ने बहुत स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर दिए और बड़ी ही सुंदरता से रतन की हाथी की बग्गी में सजा दिए। किशोर रतन को बैठाकर हाथी को लेकर चल दिया। वो कुछ ही दूर पहुंचा था कि तभी उसे एक खड़ी हुई बस दिखाई दी। बस का कंडक्टर किशोर के पास आकर बोला। अरे भाई, तुम्हारे हाथी गाड़ी से तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। कंडक्टर साहब, ये एक तरह का ढाबा है। अगर आप चाहें तो भोजन का स्वाद उठा सकते हैं और अपनी सवारी को भी यहाँ पर लाकर उन्हें भोजन खिला सकते हैं। कंडक्टर तुरंत अपने सवारियों को वहाँ पर ले आया और वो सब अंदर बैठकर भोजन का आनंद उठाने लगे। एक ग्राहक खुशी से बोला। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है, मजा आ गया। पहले इन पहाड़ों पर जब बस खराब हो जाती थी तो घंटों भूखा रहना पड़ता था। अब तो ये समस्या भी खत्म हो गई। मैंने इसमें अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया है साहब। आपको कभी भी बुलाना हो तो आप बस फोन कर दीजिएगा, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। कुछ ही दिनों में किशोर का हाथी गाड़ी ढाबा आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध होने लगा और दूर दूर से सैलानी सिर्फ हाथी गाड़ी ढाबा में बैठकर भोजन का आनंद उठाने के लिए किशोर के गांव आने लगे। आपने तो कमाल कर दिया जी। आपने तो वो सब करके दिखा दिया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। हमारे गांव में सैलानी नहीं आते थे, लेकिन अब सिर्फ आपकी हाथी गाड़ी ढाबा को देखने के लिए और भोजन का आनंद उठाने के लिए यहाँ पर सैलानी आने लगे। ये सब ईश्वर की कृपा है चंपा। जीजा जी, आपकी मेहनत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपके दिमाग का जवाब नहीं। आज जो भी सैलानी आता है सिर्फ आपको ही पूछता हुआ आता है। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। जमींदार साहब, आपके चेहरे पर यह क्रोध क्यों झलक रहा है?
बकवास बंद करो मुखिया। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। क्या मतलब? अरे तुम्हें पता भी है, आज गांव के लोग मेरे और तुम्हारे नाम की बजाय किशोर के नाम की माला जपने लगे हैं। अरे दूर दूर से सैलानी सिर्फ उसका नाम पूछते हुए यहाँ पर आते हैं। और ये सब कुछ 1 महीने में हुआ है मुखिया। 1 महीने पहले किशोर का कोई नाम तक नहीं जानता था। मुझे तो लगता है कि मैंने तुम्हारी बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। चिंता मत कीजिए, उसका नाम पूछते हुए आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इतना धनवान हो गया है कि वो अपने पिता का कर्ज चुका दे। देखना, वो मुंह लटका कर आएगा और कहेगा कि जमींदार साहब पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। उसी पल आप उसका हाथी उससे छीन लेना। और अब हाथी गाड़ी ढाबा में परिवर्तित हो गया है और आपको डबल मुनाफा हो जाएगा। तभी वहाँ पर किशोर गांव के कुछ लोगों के साथ आ पहुँचा। ऐसा कभी नहीं होगा मुखिया जी। आपने जो सपना देखा था वो अधूरा ही रह जाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो? किशोर ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालकर जमींदार के मुंह पर मार दी। ये क्या बदतमीजी है किशोर? ये बदतमीजी नहीं जमींदार साहब, बल्कि ये कर्ज चुकाने का मेरा स्टाइल है। अब जल्दी से मेरे पिताजी के खेत के कागज मुझे वापस कर दीजिए, जो कि आपने वादा किया था। मैंने ऐसा तुमसे कोई वादा नहीं किया था। कुछ देर पहले आप और मुखिया जी जो बातें कर रहे थे वो सारी बातें इन गांव वालों ने सुन ली है। इससे पहले कि ये क्रोधित होकर कुछ कर बैठे, मेरा खेत मुझे वापस कर दीजिए। जमींदार उन सभी लोगों के चेहरे देखकर डर गया और उसने तुरंत किशोर का खेत उसे वापस कर दिया और जमींदार और मुखिया मुंह लटकाकर देखते रह गए। मिर्जापुर गांव में माया देवी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बारिश के मौसम में एक दिन रात को बाढ़ आ जाती है और पूरा गांव पानी में डूब गया। गांव के लोग वहां से जान बचाकर भागे। माया देवी भी अपने छोटे बच्चों के साथ पड़ोस के सिकंदराबाद में पहुंची। माया को देखकर सिकंदराबाद का सरपंच आया और बोला, ए बुढ़िया, हमारे गांव में क्यों आई है? सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव मिर्जापुर में बाढ़ ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। इसलिए मुझे और मेरे 2 बच्चों को अपने गांव के बाहर ही रहने दो। तो जानती नहीं कि तेरे पति से मेरी दुश्मनी थी? तो मैं दुश्मनों को कैसे रख सकता हूँ? और वैसे भी तुम इतने गरीब हो, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम चोरी नहीं करोगे। सरपंच जी, हम समय काटने आए हैं, हम चोरी क्यों करेंगे? ए बुढ़िया, ज्यादा सयानी मत बन और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जा। माया सरपंच के आगे खूब रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन सरपंच तेज तेज हंसता रहा और माया को गांव से बाहर निकाल दिया। माँ, अब हम क्या करेंगे? गांव में पानी है और दूसरे लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। अब हम कहाँ जाएं? जंगल के अलावा भी तो कोई रास्ता नहीं है। माँ, हम इस सड़क पर भी तो रह सकते हैं। नहीं बेटा, यहाँ भी पानी आ जाता है और अगर पानी नहीं भी आया तो सरपंच नहीं रहने देगा। हमें इसकी नजरों से दूर जंगल में ही जाना होगा। ईश्वर ने जो भी लिखा है नसीब में, वो तो होना ही है। माया अपने बच्चों को लेकर जंगल में चली जाती है। जंगल में बहुत सारे बांस के पेड़ हैं। वहाँ 2 आम के और बाकी फलों के पेड़ भी हैं। माँ, यहाँ तो गर्मी बिल्कुल नहीं है और बहुत सारे फल भी हैं। अब हम यहाँ पर पेट भर के खा सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। हाँ माँ, अच्छा हुआ वहाँ बाढ़ आ गई, क्योंकि ना तो वहाँ फल मिलते थे और ना इतनी ठंडी अच्छी हवा। बच्चों, बाढ़ बहुत अच्छे के लिए आई। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है। और हम जंगल में रह सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ एक झोपड़ी बनानी होगी, नहीं तो जंगली जानवर हमें ही खा जाएंगे। लेकिन माँ, हम झोपड़ी कैसे बनाएंगे? हम लकड़ियों की मदद से झोपड़ी बनाएंगे। हाँ माँ, मैं पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट लाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, पेड़ों में भी जीवन होता है, हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए। हम इनकी वजह से ही सांस लेते हैं और खाते पीते हैं। फिर हमारी झोपड़ी कैसे बनेगी माँ? वो सामने देखो, वहाँ पर कुछ सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम उनसे अपनी झोपड़ी बनाएंगे। माया अपने बच्चों के साथ लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देती है और कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो पर्याप्त लकड़ी इकट्ठी कर लेते हैं।
देव नदी की तरफ झोपड़ी के लिए फूस लेने चला जाता है। देव, अकेले वहाँ मत जाओ, पहले लकड़ी से झोपड़ी बना लेते हैं, बाद में फूस ले आएंगे। देव उसकी कोई बात नहीं सुनता और फूस उठाने चला गया। तभी देव की चीख निकली क्योंकि उसे सांप ने काट लिया। क्या हुआ देव? माँ, मुझे सांप ने काट लिया। यह बात सुनकर माया और मोनी दोनों रोते हुए देव की तरफ दौड़े। देव भी बेहोश हो चुका था। देव, 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 बेटा, बेटा, हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने पहले पति छीन लिया, फिर घर और अब बेटा भी। भगवान, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। तभी उन्हें एक आवाज आती है। माया, मैं जादुई बांस का घर हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी कि तुम अपने बच्चों को पेड़ों के बारे में समझा रही थी। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बेटे को अब वापस जिंदा कर रहा हूँ और तुम्हें रहने के लिए एक जादुई घर दे रहा हूँ जिसमें तुम्हारा परिवार बिना किसी डर के रह पाएगा और तुम अन्य लोगों का भी भला कर पाओगी। मैं कोई सपना देख रही हूँ? अभी तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और एक आलीशान घर भी आ जाएगा जिसमें खाने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। माया और मोनी अपनी आंखें बंद करते हैं और जादुई बांस का घर बनकर तैयार हो गया, जो दिखने में बहुत ही सुंदर है। तभी देव भी जिंदा हो गया और उसने अपनी माँ को आवाज लगाई। माँ, माँ। देव, तू ठीक है? हाँ माँ, मैं तो सोया था और आपने तब तक इतना अच्छा घर बना दिया। घर? तीनों पीछे देखते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहाँ बांस का जादुई घर है। वो तीनों जल्दी से घर के अंदर जाते हैं। अंदर से वो घर नहीं, महल है। देव और मोनी को वो घर बहुत पसंद आता है। वो वहीं रहने लगे और खूब फल खाते। इसी तरह तीनों रहने लगे। माया और उसके बच्चों के कुछ दिन आराम से बीत गए। फिर उन्होंने एक दिन देखा कि सरपंच भी बाढ़ से बचकर जंगल में भाग आया है। माया, मुझे माफ कर दे और मेरे परिवार को अपने घर में रख ले। माया, मुझे माफ कर दे। माया, आपने हमें अपने गांव में नहीं आने दिया, हम अपने गांव में क्यों आने दे? बेटा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सरपंच जी, आ जाइए घर में। सरपंच ने जैसे ही अपने परिवार के साथ घर में कदम रखने की कोशिश की, जादुई घर ने उसको बाहर फेंक दिया और बहुत तेजी से जंगल में भी बाढ़ आ गई, जिसमें सरपंच और उसका परिवार भी बह गया। लेकिन जादुई बांस के घर को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत रहा। कुछ दिन में बाढ़ का कहर शांत हो गया और माया अपने बच्चों के साथ जंगल में ही रहने लगी। एक गांव में रामू और मंगल नाम के दो नाई रहते थे। दोनों की दुकानें आमने सामने थी। रामू सरल स्वभाव का और एक दयालु इंसान था। उसकी दुकान पर अक्सर एक बूढ़ा भिखारी आया करता था। रामू फ्री में उस भिखारी के बाल काट देता, अपना खाना उसे खिला देता और ठंड के दिनों में उसे गर्म कपड़े भी देता। दूसरी तरफ मंगल एक चालाक और कंजूस इंसान था। वह अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों से इधर उधर वाले लोगों की बुराइयां और चापलूसी से भरी बातें करता। भाई साहब, तुमने रमेश के लड़के के बारे में कुछ सुना? अरे हाई स्कूल में 3 बार फेल हो गया है। रमेश के सारे बच्चे बिगड़े हुए हैं। काश उसे आपके जैसे बच्चे मिले होते। रामू की पत्नी पेट से थी। एक रात रामू की पत्नी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। रामू अपनी पत्नी को लेकर कुछ दिनों के लिए शहर में हॉस्पिटल चला गया। उस समय जब भिखारी गांव में आया तो उसने देखा कि रामू की दुकान बंद है। भिखारी मंगल की दुकान पर गया और बोला, बेटा, रामू की दुकान बंद है। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे दोगे और मेरे बाल काट दोगे बेटा? अरे बड़ो, क्या तुम मुझे रामू की तरह फालतू समझते हो? मेरी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। तुम्हारे बाल काटने का समय मेरे पास नहीं है और वैसे भी अगर मैं तुम्हारे गंदे बाल काटूंगा तो मेरे हाथ और औजार गंदे हो जाएंगे। रही बात खाने की, तो मैं खाना होटल पर जाकर खाता हूँ। अब निकल लो यहाँ से, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। कुछ दिनों बाद
रामू जब अपनी पत्नी को शहर से लेकर लौट रहा था तो उसने देखा कि बूढ़ा भिखारी सड़क पर गिरा हुआ है। रामू ने अपनी पत्नी को घर भेज दिया। बूढ़े भिखारी को कंधे पर डालकर गांव के डॉक्टर के पास लेकर पहुंचा। मैं इन्हें होश में नहीं ला पाऊंगा। शारीरिक कमजोरी और लगातार कई दिन भूखे रहने के कारण इनके शरीर में खून और ग्लूकोज की कमी हो गई है। तुम्हें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। रामू अभी अभी हॉस्पिटल से अपनी पत्नी की डिलीवरी कराकर आ रहा था। उसके काफी पैसे खर्च हो चुके थे। रामू के पास भिखारी को हॉस्पिटल में एडमिट करने के पैसे नहीं थे। अगर बाबा को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है तो एक ही तरीका है, मुझे घर या दुकान में से कोई एक चीज गिरवी रखनी पड़ेगी। घर गिरवी रख दूंगा तो पत्नी और बच्चों के लिए परेशानी होगी। दुकान ही गिरवी रख देता हूँ। कुछ दिन ज्यादा मेहनत करके दुकान को छुड़ा लूंगा। रामू ने अपनी दुकान गिरवी रख दी और बूढ़े को अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचा ली। लेकिन जब रामू गांव लौट कर आया तो उसने देखा कि मंगल ने रामू के बराबर में ही अपने बेटे के लिए एक और नाई की दुकान खुलवा दी है। गांव में 3 दुकानें हो जाने के कारण रामू का धंधा बिल्कुल ही मंदा पड़ गया। एक दिन रामू मंगल के पास गया और उसने विनती की। मंगल भाई, क्या तुम अपने बेटे की दुकान कहीं और शिफ्ट करवा दोगे? मैंने एक भिखारी की जान बचाने के लिए अपनी दुकान गिरवी रख दी थी। अगले 2 महीने में मैं अगर रकम नहीं चुका पाया तो मेरी दुकान हमेशा के लिए मेरे हाथों से निकल जाएगी। क्या मैंने तुमसे कहा था कि भिखारी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ और उसका खर्चा उठाओ? मेरा बेटा कहीं दुकान शिफ्ट नहीं करेगा। तुम्हारी दुकान तुम्हारे पास रहे या ना रहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। 2 महीने बीत गए और रामू दुकान छुड़ाने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया। बनिया उसके घर पर आकर धमकी दे गया कि अगले सप्ताह तक अगर पैसे नहीं मिले तो रामू अपनी दुकान भूल जाए। रामू बहुत चिंतित था। उसे अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। एक रात रामू को एक सपना आया। सपने में उसे वही बूढ़ा भिखारी नजर आया जिसकी उसने जान बचाई थी। रामू, तुम जैसे नेक दिल लोग दुनिया में बहुत कम हैं। बहुत साल पहले किसी ने मुझे वरदान दिया था कि मरने के बाद मेरा शरीर सोने में बदल जाएगा। मेरी उम्र पूरी हो चुकी है। कल मैं तुम्हारे दरवाजे पर आऊंगा। तुम मेरे सर पर एक लाठी मारना, मेरा शरीर मरकर सोने का बन जाएगा। उसके बाद तुम अपने घर की आर्थिक स्थिति आसानी से सुधार पाओगे। अगले दिन जब रामू सोकर उठा तो रात में आए सपने के बारे में सोचने लगा। रामू को नहीं लगा था कि उसका सपना सच होने वाला है, लेकिन तभी उसे सामने से बूढ़ा भिखारी आता हुआ दिखाई दिया। नहीं, मैं किसी के सिर पर डंडा मारकर उसकी जान नहीं ले सकता। तुम किसी की जान नहीं ले रहे हो। मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। जाते जाते मैं बस तुम्हारी थोड़ी मदद करना चाहता हूँ। रामू ने कपकपाते हाथों से भिखारी के सिर पर डंडा मारा। भिखारी का शरीर जमीन पर गिर गया और सोने का बन गया। मंगल उस समय दुकान पर जा रहा था। उसने यह सब देख लिया। मंगल की लोभी बुद्धि ने सोचा, लगता है सुबह के इस समय कोई विशेष मुहूर्त होता है। अगर इस समय कोई घर के दरवाजे पर आए, भिखारी के सिर पर डंडा मारकर उसे मार दे तो उसका शरीर सोने का बन जाता होगा। मैं एक नहीं 3 भिखारियों को बुलाकर उन्हें मार दूंगा और उनका शरीर सोने का बना दूंगा। फिर मैं रामू से 3 गुना ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। उस दिन शाम को मंगल मंदिर पर गया और उसने 3 भिखारियों को अगले दिन सुबह सुबह अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया। मैं हर पूर्णिमा को गरीब लोगों को खाना खिलाता हूँ। कल सुबह 7 बजे अगर आप तीनों मेरे घर पधारेंगे तो मुझे आपकी सेवा करने में बहुत खुशी होगी। बेचारे भिखारी अगले दिन खाना खाने के लिए मंगल के घर पहुँचे। हमें आपकी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। दरअसल ये एक रिवाज है। मंगल, उसकी पत्नी और उसके बेटे ने
तीनों भिखारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर जोर जोर से उनके सिर पर डंडा मारने लगे। भिखारियों की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग मंगल के घर पहुंचे। तीनों भिखारी मर गए, लेकिन किसी का शरीर सोने का नहीं बना। गांव के प्रधान तक ये बात पहुंची कि मंगल ने 3 भिखारियों की हत्या कर दी है। मंगल पर मुकदमा चला और उसे फांसी की सजा हो गई। गुजरात के छोटे से कस्बे में चंदू एक सब्जी की दुकान पर काम करता है, पर मालिक हमेशा उसकी निंदा करता है, जिससे चंदू बहुत परेशान रहता है। दिन भर पड़ा रहता है, नालायक कहीं का। कुछ काम धाम तो करता है नहीं, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है, मैं तो मन लगाकर मेहनत करता हूँ। अच्छा, जरा मुझे भी तो बता कि क्या मेहनत करता है तू? मालिक, मैं सुबह उठकर सबसे पहले मंडी जाकर ट्रक वाले से सब्जियां लेकर आता हूँ, फिर गोदाम में उन सब्जियों को साफ करता हूँ और अलग अलग करके ठेले पर लगाता हूँ। इसके बाद मैं ठेला लेकर पूरे इलाके में सब्जियां बेचने के लिए घूमता हूँ। घूमने से क्या होता है, सब्जी भी तो बिकनी चाहिए ना। वही काम तो करता हूँ मालिक, अगर सब्जियां नहीं बिकती तो ठेला खाली कैसे हो जाता है। काम 2 पैसे का करता नहीं और जुबान चलाने को बोलो तो कैंची से भी तेज जुबान चलती है तुम्हारी। मैंने तो आपको वही बताया जो आपने पूछा। ठीक है, अब जाओ यहाँ से और अपना ठेला संभालो, नहीं तो आवारा जानवर सारी सब्जियां खा लेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी इस महीने की पगार नहीं मिलेगी, समझे? चंदू कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। चंदू अपना ठेला लेता है और बिना नाश्ता किए ही सब्जियां बेचने के लिए निकल पड़ता है। सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। ममता और सुनीता दोनों एक एक थैला लेकर चंदू से सब्जियां खरीदने के लिए घर से नीचे उतरती हैं। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ चंदू, तुम कैसे हो? अब क्या बताऊं दीदी, मालिक हर बात पर डांटने लगते हैं। मैं तो ईमानदारी से अपना काम करता हूँ, दिन भर की सारी कमाई मालिक को दे देता हूँ, पर मालिक इस बात को समझते नहीं है। तभी पीछे से उसका मालिक आ जाता है और वो चंदू की बातें सुन लेता है। अच्छा, तो तू अब लोगों से मेरी बुराई भी करने लगा है। एक तो मैंने तुझ जैसे अनपढ़ गंवार को अपने यहाँ काम पर रखा और तू लोगों से मेरी ही चुगलियां करता फिर रहा है। नहीं मालिक, मैं आपकी चुगली नहीं कर रहा था। अच्छा, तो तू अब सामने भी झूठ बोलने लगा है। मैंने अपने कानों से सुना है कि तू क्या बोल रहा था मेरे बारे में। जब सामने ये हाल है तो पीठ पीछे ना जाने तू क्या क्या करता होगा। आज से तू मेरे घर मत आना और मेरा ये ठेला गोदाम में जमा कर देना। पर मालिक, मैंने पूरे महीने काम किया है, मेरा पगार तो दे दीजिए। पगार के बदले ये ठेला तू ही रख ले, मुझे नहीं चाहिए तेरा ये मनहूस ठेला, और तुझे कोई पगार भी नहीं मिलेगी। मालिक वहाँ से चला जाता है और चंदू काम से निकलने की वजह से रोने लगता है। रो क्यों रहे हो चंदू? तुम्हें मालिक ने काम पर से निकाल दिया तो क्या हुआ? तुम अपना खुद का काम शुरू कर दो। वैसे भी किसी और के भरोसे कितने दिन तक जीते? ममता की बातों से चंदू का आत्मविश्वास बढ़ता है। वो ठेले की सारी सब्जी बेचता है और उससे जमा हुए पैसों से अगले दिन फिर से सब्जी खरीदने की सोचता है। काम तो मैं कर लूंगा, पर रहूंगा कहाँ? जब चंदू को कुछ भी नहीं सूझता और रात बहुत हो जाती है तो वो रात को अपने ठेले पर ही सो जाता है और वो गहरी नींद में सो जाता है। कौन आ गया इतनी रात को? क्यों परेशान कर रहे हो भाई? तभी बादल गरजने लगते हैं और तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। चंदू को छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, इसलिए वो ठेले के नीचे चला जाता है। गली के सभी कुत्ते एक दुकान के नीचे बैठ जाते हैं, पर दुकान वाला उनको वहाँ से भगा देता है। ये सब चंदू ठेले के नीचे से देख लेता है और वो उन कुत्तों को अपने ठेले के नीचे ले आता है। आ जाओ टॉमी, मेरे साथ चलो मेरे ठेले के नीचे। बारिश थम जाने तक तुम वहाँ बैठ सकते हो। सभी कुत्ते चंदू के ठेले के नीचे चले आते हैं। चंदू देखता है कि एक बीमार बूढ़ा कुत्ता ठंड से कांप रहा है। वो अपना गमछा उतारता है और उस कुत्ते के शरीर पर लपेट देता है।
कुत्ता एक एहसान भरी नजर से चंदू की तरफ देखता है। तभी बिजली चमकती है और भैरव देवता प्रकट हो जाते हैं। तुम बहुत ही दयावान हो। तुम्हारे पास खुद रहने के लिए घर नहीं है, पर फिर भी तुम में इन बेसहारों को सहारा देने की हिम्मत है। हे ईश्वर, ये बेचारे बोल नहीं सकते, पर मैं तो इंसान हूँ। मैं समझ गया कि इनको भी बारिश से बचने के लिए कोई छत चाहिए, इसीलिए मैंने इनको अपने ठेले के नीचे सहारा दिया। कुत्ता मेरा वाहन है और वफादार भी। तुमने मेरे वाहन की सहायता की है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हे प्रभु, मैं गरीब आदमी हूँ, सब्जी बेचकर अपना परिवार पालता हूँ। मेरे पास जीने के लिए सब कुछ है, बस रात काटने के लिए छत नहीं है। जिस ठेले पर तुमने दूसरों को सहारा दिया, वही ठेला तुम्हें भी सहारा देगा। आज के बाद तुम्हारा ये ठेला रात को एक आलीशान घर में बदल जाएगा, जिसमें जीवन जीने की सारी सुख सुविधाएं होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, मैं इसके लिए आपका हमेशा आभारी रहूंगा। चंदू को वरदान देने के बाद भैरव देवता अदृश्य हो जाते हैं और चंदू का ठेला एक आलीशान जादुई घर में बदल जाता है। चंदू सभी कुत्तों को लेकर उस घर के अंदर चला जाता है और वहाँ रखी रोटियां कुत्तों को खाने के लिए देता है। ये लो, रोटियां खा लो। सभी कुत्ते बड़े चाव से रोटियां खाने लगते हैं और अब चंदू खुद भी वहाँ रखा हुआ खाना खाता है और सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन जब चंदू के मालिक को ये बात पता चलती है कि चंदू का ठेला एक जादुई घर में बदल गया है, तो वो कुछ गुंडों को लेकर चंदू का ठेला छीनने के लिए जाता है। अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया मुझे। आपने तो मुझे काम पर से निकाल दिया था ना, अब मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तेरे पास मेरा ठेला जो है, मुझे मेरा ठेला वापस कर दे। वो ठेला आपका नहीं है, वो अब मेरा ठेला है, और वैसे भी आपने मुझे मेरा पगार नहीं दिया था। चुपचाप मुझे मेरा ठेला दे दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। देख रहे हो ना मेरे आदमियों को, ये तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देंगे। आप चाहे कुछ भी कर लें, मैं ठेला तो अब वापस नहीं करने वाला। मालिक अपने आदमियों को चंदू को पीटने के लिए इशारा करता है। मालिक का आदेश पाकर सभी गुंडे चंदू को मारने के लिए लाठी लेकर आगे आते हैं। उनमें से एक आदमी चंदू को एक डंडा मारता है। ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। वो गुंडे चंदू की बात नहीं सुनते और उसको पीटने लगते हैं। तभी वो कुत्ते जिनको चंदू ने अपने ठेले के नीचे शरण दी थी, वो ये सब देख लेते हैं और जोर जोर से भौंकने लगते हैं। सभी गुंडे जब चंदू को पीटना बंद नहीं करते, तो वो कुत्ते दौड़ते हुए आते हैं। कुत्ते उन गुंडों के पैर पर दांत से काट लेते हैं। मेरा पैर, बचाओ, बचाओ। कुत्तों के काटने के डर से सभी गुंडे और मालिक वहाँ से भाग जाते हैं। मैं सोचता था कि मेरा इस शहर में कोई नहीं है, पर मेरे असली दोस्त तो तुम लोग हो। आज के बाद तुम लोग हमेशा मेरे साथ रहोगे। अगली सुबह होने पर घर गायब होकर फिर से ठेला बन जाता है और चंदू अब अपने उस जादुई ठेले पर सब्जियां बेचने के लिए गांव-गांव घूमता है। पालमपुर गांव में एक गंभीर बीमारी फैल जाती है, जिससे गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। इस गांव में एक अमीर परिवार है जिसका मुखिया बलराज है, जो कि गरीब लोगों से बहुत चिढ़ता है और उन्हें अपने घर के आसपास भी भटकने नहीं देता। बलराज को एक गरीब उसके घर की ओर आते हुए दिखाई देता है। ए लड़के, कहाँ जा रहे हो? साहब, बहुत भूख लगी है, मैं खाने की तलाश में हूँ। खबरदार, जो मेरे घर की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर रख दूंगा। ऐसा मत कहिए साहब, 2 दिन से भूखा हूँ। अगर आप मुझे खाना खिला देंगे तो भगवान आपका भला करेगा। अच्छा, तो अब तेरे जैसे गरीब भिखारी को खिलाने से मेरा भला होगा? निकल जाए यहाँ से, नहीं तो अपने कुत्ते से तेरी टांगे कटवा दूंगा। बलराज का कुत्ता उस गरीब लड़के की ओर दौड़ता है। ये देखकर वो गरीब लड़का यहाँ से अपनी जान बचाते हुए भागने लगता है। बड़ा आया था मेरा भला करने वाला।
दूसरी तरफ गांव में एक गरीब आदमी है जिसका नाम दीन दयाल है। उसे अपनी तरह सभी गरीब लोगों से बहुत हमदर्दी है। वो एक किसान भी है, इसलिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में अनाज है। इसलिए वो गरीब और असमर्थ लोगों को अपने घर पर खुद खाना बनाकर खिलाने लगता है। अरे शर्माओ मत भाई, अपना ही घर समझो और एक रोटी और खा लो। तभी उसके दरवाजे पर चिल्लाते हुए बलराज आता है। अरे ओ दीनदयाल के बच्चे, बाहर निकल। आप लोग परेशान मत होइए, आप खाना खाइए, मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर बात क्या है। दीनदयाल की बात सुनकर सभी गरीब लोग खाना खाने लगते हैं और दीनदयाल घर के बाहर आ जाता है। नमस्ते साहब, आज आपका इस गरीब के घर की ओर कैसे आना हुआ? मैं तो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन तेरे कारनामे इतने घटिया हैं कि मुझे यहाँ आना पड़ा। अब क्या गलती हो गई मुझसे सरकार? तू बड़ा दानवीर बना फिरता है ना, तू जाकर सड़कें बनवाना, रास्ते ठीक कर। मैंने ऐसा क्या कर दिया? तू जो ये गरीबों को खाना खिला रहा है, उससे मुझे परेशानी हो रही है। पर साहब, मैं तो इन बेचारे गरीबों को अपने घर पर अपना उगाया हुआ अन्न खिला रहा हूँ, इससे भला आपको क्या तकलीफ है? तू चाहे अपने घर पर खिला या अपनी छत पर खिला, पर ये लोग उड़कर तो सीधे तेरे घर में नहीं आते ना। ये लोग मेरे घर के आगे से होकर गुजरते हैं। पर इसमें बुरा क्या है? ये इतने गंदे लोग हैं कि इनके पीछे मक्खियां भिनभिनाती हैं और कुछ मक्खियां मेरे घर में भी घुस गई हैं। ये तेरे लिए आखिरी चेतावनी है। अगर आज के बाद तूने इनको खाना खिलाया तो तेरी खैर नहीं। इतना कहकर बलराज गुस्से से यहाँ से चला जाता है। दीनदयाल अपना उदास चेहरा लेकर घर के अंदर आता है, जहाँ पर कुछ गरीब लोग खाना खा रहे हैं, जिन्होंने बलराज की चेतावनी सुन ली है। चाचा जी, क्या आप कल से हमें खाना नहीं खिलाएंगे? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। तुम्हें जब भी भूख लगे मेरे घर आ जाना और पेट भरकर खाना खा लेना। खाना खाने के बाद सभी गरीब लोग दीनदयाल के घर से चले जाते हैं। दीनदयाल अपने पड़ोसी बलराज की बातों पर बहुत देर तक सोचता है, पर उसका मन नहीं मानता कि वो इस बीमारी के समय में गरीबों की मदद ना करे। इसलिए वो गरीबों को खाना खिलाना जारी रखता है। ये देखकर बलराज बहुत चिढ़ जाता है और वो एक पंचायत बुलाकर दीनदयाल पर झूठा चोरी का आरोप लगाता है। मैंने इस दीनदयाल को अपना पड़ोसी और दोस्त माना, पर इसने दोस्ती की आड़ में मेरे घर से 5 बोरी अनाज चुराए हैं। मैं नहीं चाहता ये चोर गांव के दूसरे लोगों के घर में भी चोरी करे, इसीलिए इसे गांव से निकाला जाना चाहिए। बलराज की बात सुनकर और गांव वालों के हित के लिए पंचायत दीनदयाल को गांव से निकालने का फैसला करती है। अब दीनदयाल अपना घर छोड़कर गांव से दूर जंगल में जाकर रहने लगता है। वो जंगल में अपनी छोटी सी झोपड़ी और एक रसोई घर बनाता है। दीनदयाल अपने बचे हुए अनाज से गरीब लोगों को फिर से खाना खिलाना शुरू करता है, पर अब दीनदयाल के पास धीरे धीरे अनाज की कमी होने लगती है। वो एक दिन में कई 100 लोगों का खाना बनाता है। इसी बीच जब वो अपने अनाज भंडार में जाता है तो देखता है कि अब उसके पास सिर्फ आधा बोरी अनाज ही बचा है। हे भगवान, मेरी मदद करो, ये महामारी तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है और ऊपर से मेरे घर में राशन भी खत्म होने जा रहा है। मैं कैसे लोगों की मदद करूंगा? दीनदयाल बचे हुए आधे बोरी अनाज से गरीबों के लिए खाना बनाता है, जिससे वो एक थाली में कुछ खाना अपने लिए निकालकर अलग से रखता है। वो सभी गरीबों को खाना खिलाता है और खाना खाने के बाद जब सभी गरीब वहाँ से चले जाते हैं तो दीनदयाल अपना खाना निकालकर खाने लगता है। तभी एक बीमार बूढ़ी औरत दीनदयाल के दरवाजे पर आ जाती है। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दीन
दीनदयाल को उस बूढ़ी औरत पर बहुत दया आती है और वो अपने लिए रखा हुआ खाना उस बूढ़ी औरत को खिला देता है। खाना खाने के बाद बूढ़ी औरत वहां से जाते हुए दीनदयाल को आशीर्वाद देती है। बेटा, इस महामारी में जब सभी लोग मरीजों से दूर भाग रहे हैं, तब ऐसे समय में भी तुम गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रहे हो। भगवान तुम्हारा भला करे और तुम्हारे इस छोटे से रसोई घर को अनमोल बनाए। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है, क्योंकि अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसलिए दीनदयाल भूखा ही सो जाता है। भूखा सोने की वजह से दीनदयाल को रात में ठीक से नींद नहीं आती। इसलिए वो सुबह होने से पहले ही उठ जाता है और पानी पीने के लिए अपने रसोई घर की तरफ जाता है, तो देखता है कि उसका पूरा रसोई घर सोने का बन चुका है। हे प्रभु, आपकी लीला तो आप ही जाने, पर अब मैं गरीब लोगों की और अच्छे से मदद कर सकता हूँ। दीनदयाल अपने रसोई घर से कुछ सोना निकालकर और उसे बेचकर मिले हुए पैसों से बीमार और गरीब लोगों की मदद करने लगता है। इसी बीच बलराज को भी बीमारी लग जाती है और वो भी मदद के लिए भटकते भटकते दीनदयाल के घर पहुंच जाता है। मैं किस मुंह से माफी मांगू तुमसे दीनदयाल। मैंने पहले तो तुम्हें बहुत परेशान किया और बाद में तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें गांव से निकलवा दिया। कोई बात नहीं साहब, उस वक्त आपके सिर पर अमीरी का घमंड सवार था, पर आज आपको देखकर लगता है कि मेरे सामने कोई अमीर आदमी नहीं बल्कि एक गरीब असहाय खड़ा है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। दीनदयाल बलराज को अपने घर के अंदर ले जाता है और उसे खाना खिलाकर कुछ दवाइयाँ देता है। इसी तरह से अपने सोने के रसोई घर से थोड़ा थोड़ा सोना निकालकर दीनदयाल बीमारी के वक्त में सभी गरीब और असहाय लोगों की मदद करता है। ये कहानी है रमनापुर गांव की, जहां बंसी नाम का एक व्यापारी रहता था। वो गांव में दूध और खीर बेचने का काम किया करता था। गांव वालों के मुताबिक बंसी एक खड़ूस और एक बहुत ही लालची आदमी था, दिखने में मुश्तंडा, पहलवान की तरह। इस वजह से गांव वाले उससे डरते थे। बंसी के दुकान के सामने ही कृष्ण भगवान का एक भव्य मंदिर था। भैया 1 लीटर लस्सी दे दो, मेरे घर में आज कार्यक्रम है, पैसे कल आकर दे जाऊंगा। हाँ, पैसे कल तो सामान भी कल। चलो निपटो यहाँ से, वरना तुम्हें बासी दूध दे दूंगा। हटो, चलो। बोनी के समय आकर दिमाग खराब कर रहे हो। दे दो, मैं आपके यहाँ से ही हमेशा सामान लेकर आता जाता हूँ। ऐसा मत करो, मैं सच में तुम्हें आकर पैसे दे जाऊंगा। बंसी उस आदमी के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसे सामान नहीं देता है। बंसी के इसी चाल चलन की वजह से उससे कोई भी सामान नहीं लेता था। पूरा दिन बीत चुका था, बंसी के दुकान में कोई नहीं आया था। रात के समय एक तकरीबन 11-12 साल का बच्चा बंसी की दुकान पर आया। उस बच्चे के पीछे अद्भुत रोशनी चमक रही थी और वो आकर बंसी से कहने लगा, क्या तुम मुझे दूध और खीर दोगे? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और भूख भी बहुत लगी है। एक तो सुबह से कोई आया नहीं और अब आए भी हो तो तुम, और मुझसे क्या चाहते हो? बिना पैसों के मैं कोई सामान नहीं देता। मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम मेरे कान का कुंडल ले सकते हो, ये बहुत ही कीमती है। उस रात बंसी ने उस बच्चे के कानों के कुंडल ले लिए और दूध और खीर दे दिया और अपने घर चला गया। दूसरे दिन जब दुकान खोली तब उसकी नजर मंदिर पर गई, जहां देखा कि कई सारे पुलिस वाले और कई सारे लोग जमा थे। हो न हो इस मंदिर के किसी आदमी ने ही यहाँ पर चोरी की है। जो भी है वो तुरंत सामने आए, वरना मैं उसे अंग्रेजों के कारावास में डाल दूंगा। मैंने आपसे कितनी बार कहा है
वो आदमी मैं नहीं हूँ। आप मुझ पर शक मत कीजिए। तुम ठीक से बताते हो या मैं तुम्हें कारावास में डालूं? पुलिस वाले इतना कहकर सारे गांव की तलाशी लेने लगे। सबसे पहले पुजारी के कमरे की तलाशी ली। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं चुराया है। अगर मैं चुराता तो यहाँ थोड़ी ना नजर आता। मुझे इस मंदिर ने सब कुछ दिया है, मैं भला क्यों यहाँ चोरी करूँगा। सुनो, तुम जाकर दूसरे दुकान और दूसरे घरों में तलाशी लो। तब तक मैं इस खीर और दूध की दुकान के मालिक को देखता हूँ। जैसा आप कहें सर। पुलिस वाला बंसी के दुकान के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। कौन है यहाँ पर? ये किसकी दुकान है? जो भी है सामने आए। मालिक, ये मेरी दुकान है। मैं यहाँ दूध और खीर बेचता हूँ। मुझे उन सब से कोई लेना देना नहीं है। मुझे इस दुकान की तलाशी लेनी है। पुलिस वाला बंसी की दुकान की तलाशी लेता है। जब उसे वहाँ मंदिर की मूर्ति के कानों के कुंडल मिलते हैं तो उसे देखकर पुलिस वाला बंसी को गिरफ्तार कर लेता है और उसे हवालात में बंद कर दिया। मैंने चोरी नहीं की। रात को एक बच्चा आकर मुझे एक कुंडल देकर गया। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। गांव वालों ने गुस्से में आकर बंसी की दुकान को जलाने की सोची। इस चोर ने हमारे भगवान के कानों के कुंडल चुराए हैं, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसे सजा पुलिस वालों ने दे दी है, उससे बदला लेकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। पुजारी की बात को नजरअंदाज करके सबने बंसी की दुकान में आग लगा दी। मानो धुएं से दुकान शांत हो ही नहीं रही थी। हमेशा अकड़ू और पहलवानी का घमंड दिखाता है ना, अब मजा आएगा। हमें दूसरों की गलती को माफ करना सीखना चाहिए। आप सब ये गलत कर रहे हैं। गांव वालों ने बंसी की दुकान पर आग तो लगा दी थी, लेकिन उस आग का धुआं शांत हो ही नहीं रहा था। पूरे 1 महीने बीत चुके थे। उस आग का धुआं वैसे का वैसा ही था, मानो कोई धुएं का घर हो। बंसी जब जेल से छूटकर अपने दुकान के पास आया तो वो दुकान जलता हुआ देखकर दंग रह गया। मेरी दुकान, मेरी दुकान, मेरे खून पसीने की कमाई से बनाई हुई दुकान। हे भगवान, पूरे दुकान में धुआं धुआं कर दिया है। ये तो होना ही था, तुमने काम जो वैसा किया है। कोई पानी लाओ, कोई मेरे दुकान को बचाओ। इन गांव वालों ने मेरे दुकान को जलाकर राख कर दिया है। अरे कोई पानी लाओ। बंसी को रोता हुआ देखकर वहाँ पर मंदिर का पुजारी आया। मत रो बंसी, कुछ नहीं हुआ है। मेरी पूरी दुकान जलकर राख हो गई है और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। एक बार तुम दुकान के अंदर जाकर देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा। गांव वालों के लाख जलाने के बाद भी तुम्हारी दुकान बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, बस उसमें से धुआं निकल रहा है और कुछ नहीं। देखो, मैं तुम्हें अंदर जाकर दिखाता हूँ। पुजारी बंसी के जलते हुए दुकान के अंदर चला गया। तब भी उसे वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दुकान से धुआं आ रहा था और कुछ भी नहीं। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी माया है। बंसी भी अपने दुकान के अंदर गया और वहाँ जाकर देखा कि कोई सामान नहीं चला है। बंसी को वापस आता हुआ देख ये गांव छोड़कर चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि कोई चोर हमारे गांव में रहे। मंदिर से सामान चुराते वक्त तुझे शर्म नहीं आई? अब क्या करने आए हो मेरी दुकान पर? तुम सबसे तो बात करना ही बेकार है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं तुम सबसे कितनी बार कह चुका हूँ, हमें कुछ नहीं सुनना। तुम्हें गांव से बाहर जाना ही होगा, चाहे जो हो जाए। इसीलिए हमने पुलिस को भी बुलाया है। पुलिस वालों ने जैसे ही ये बात सुनी, उसे गांव से बाहर निकालने लगे। अब दोबारा इस गांव में अगर नजर आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मैंने सुना है कि अपने दुकान का दूध और घी खाकर बड़ा पहलवान बन गया है तू। अब कहीं और जाकर दूध और खीर खाना। पुलिस वाले जबरदस्ती बंसी को गांव के बाहर ले जाने लगे। उतने में ही वहाँ पर जोरों की हवाएं चलने लगी और उस बच्चे ने कृष्ण भगवान का रूप लिया
और वहाँ प्रकट हुआ। रुक जाओ, आप सब बंसी को कहाँ ले जा रहे हो? इस बंसी ने आपके मंदिर से आपके आभूषण चुराए हैं। आप सब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हर रात की तरह पुजारी जी मेरे लिए खीर और दूध का भोग लगाते हैं। उस रात उन्होंने मेरा भोग नहीं लगाया, इसी वजह से मैं भूख के कारण बंसी की दुकान पर चला गया और मैंने उससे दूध और खीर ले ली और बदले में अपना कुंडल दे दिया। उस रात जल्दबाजी के कारण मैं वो भूल चुका था। ये बात सच है। वो आप थे? मैं ये सोच ही नहीं सकता, इतना बड़ा पाप मैंने कैसे कर दिया। मैंने आपसे पैसे कैसे ले लिए? क्षमा करना प्रभु, मुझे क्षमा करना। इसमें क्षमा मांगने जैसी कोई बात नहीं है। तुमने ये सब अपना दुकान चलाने के लिए किया। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमने इतना बड़ा पाप कर दिया। बंसी के बारे में ना जानते हुए भी हमने उसकी दुकान जला दी। तुम बंसी से ही क्षमा मांगो। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं प्रभु, आपने मेरा जीवन सफल कर दिया, आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। तथास्तु, हमेशा खुश रहो और दूसरों की मदद करते रहो। कृष्ण भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। एक बार रामपुर नाम का गांव था। वहाँ पर किशन अपनी बेटी नीता के साथ रहता था। किशन के दोनों पैर खराब हो चुके हैं। उसके पास अपना कोई घर नहीं था। एक पेड़ के सहारे से तिरपाल लगाकर उसी के नीचे इस्त्री करते हुए जीवन जी रहे थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो जाती है और उनका तिरपाल उड़ जाता है और फिर पिताजी, सारे कपड़े गीले हो गए और हमारे ऊपर से जो छत थी वो भी उड़ गई। अब हम क्या करेंगे? बेटी, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखो। जिसके नसीब में जितना दुख होता है वो उसे झेलना पड़ता है, और अगर उसके नसीब में खुशियां हैं तो वो भी उसे मिलकर ही रहती हैं। अब चुप हो जाओ और ये कपड़े दे आओ और पैसे भी मांग लेना, वरना आज भी भूखा सोना पड़ेगा। नीता गीले कपड़े लेके जाती है और लोगों के कपड़े उन्हें देती है और पैसे मांगती है, पर कोई उसे पैसे नहीं देता है। सब उसे भगा देते हैं। नीता रोते हुए आगे बढ़ती है और सोचती है, किसी ने पैसे नहीं दिए, अब बस माही मैडम के कपड़े रह गए हैं। शायद वो कपड़े लेने के बाद मुझे पैसे दे दे। नीता के पड़ोस में ही एक माही नाम की औरत होती है। वो रोज उनसे कपड़े इस्त्री करवाती और टाइम पे पैसे भी नहीं देती। नीता कपड़े लेके वहाँ पहुँचती है। कपड़े नीता के ऊपर फेंकते हुए कहती है, ले जाओ ये कपड़े और दोबारा धो के सुखाकर और प्रेस करके लाना। मैडम, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। एक तो सारे कपड़े गीले कर दिए और पैसे भी चाहिए। अरे जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला। नीता रोते हुए जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ पर एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है और कहती है, अब मैं क्या करूँ? किसी ने पैसे नहीं दिए, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। अब पिताजी से क्या कहूँगी? हे भगवान, अब तू ही मदद कर हमारी। नीता कुछ देर वहीं बैठी रहती है और वहाँ रखे रेत से एक छोटा सा घर बनाकर कहती है, भगवान ने सच में तो घर दिया नहीं, तो रेत का ही घर बना लेती हूँ। तभी नीता की नजर नदी के बाहर एक मछली पर पड़ती है। मछली तड़प रही थी। नीता उसे उठाकर वापस पानी में डाल देती है। तभी एक रोशनी चमकती है और सामने एक परी खड़ी होती है। बेटी, तुमने मेरी मदद कर मुझे श्राप से मुक्त करा दिया। मैं एक परी थी, श्राप के कारण मैं मछली बन गई थी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मांग सकती हो। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास घर नहीं है, मुझे एक घर चाहिए। परी ने नीता को वहाँ रेत का घर बनाते हुए देख लिया था। परी उस रेत के घर को विशाल जादुई रेत के घर में बदल देती है और वो घर बहुत मजबूत कर देती है और नीता से कहती है, नीता, ये जादुई घर है, इससे तुम जो मांगोगी सब तुम्हें मिल जाएगा और ये हवा में उड़ भी सकता है। इसमें रखा सामान भी जादुई हो जाएगा, पर याद रखना, हमेशा दूसरों के लिए मांगना। ऐसा कहकर परी गायब हो जाती है। नीता उस विशाल जादुई रेत के घर को आदेश देती है,
मुझे उड़ाकर हमारे पुराने घर पर ले चलो। गांव के सभी लोग उड़ते हुए घर को देखकर हैरान हो जाते हैं। पिताजी आश्चर्य से उस घर को देखते ही रह जाते हैं और तभी उसमें से नीता बाहर निकलती है। किशन उसे देखता है और पूछता है, ये इतना बड़ा रेत का घर कहाँ से आया तुम्हारे पास, और ये घर हवा में कैसे उड़ सकता है? नीता उस विशाल रेत के जादुई घर और उस परी के बारे में अपने पिताजी को सब बताती है। सारी बातें सुनकर किशन बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद दोनों बिना किसी लालच के मेहनत से अपना इस्त्री का काम शुरू कर देते हैं। अब वो दोनों कपड़े लेने किसी के घर नहीं जाते थे, बल्कि घर को ही उड़ाकर अपने साथ ले जाते थे। धीरे धीरे दोनों का काम बढ़ जाता है। सभी लोग उनसे ही कपड़े प्रेस करवाते हैं। और एक दिन, पिताजी मैं बहुत खुश हूँ, अब सिर्फ अपने ही नहीं दूसरे गांव के लोग भी हमसे इस्त्री करवाने आते हैं। बेटा, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। हमें इस तरह बिना घमंड के काम करना है और दूसरों की मदद भी करनी है। किशन और नीता दोनों अपना इस्त्री का काम कर रहे थे। तभी कोई गांव वाला दरवाजे पर आता है और उनसे मदद मांगता है। बात क्या है? हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? किशन भाई, मेरी पत्नी पेट से है, उसका अंतिम महीना चल रहा है। उसे लेके पुल पार करके डॉक्टर के यहाँ जाना है, पर गांव वालों ने पुल का रास्ता बंद कर रखा है। अब मैं उसे कैसे लेके जाऊं डॉक्टर के यहाँ? वहाँ खड़ी नीता ये सब सुन रही थी और वो कहती है, काका तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो तीनों उड़कर पुल के पास जाते हैं जहाँ वो गाड़ी खड़ी थी और नीता उस गाड़ी को जादुई घर से बांध देती है और जादुई रेत का घर उन्हें उड़ाकर अस्पताल ले जाता है। काका अब तुम जाओ और गांव लौटकर खुशखबरी सुनाना। ये बात गांव में सबको पता चल जाती है कि कैसे उस जादुई रेत के घर की मदद से नीता और किशन ने गांव वाले की मदद की। सभी लोग उन दोनों को बहुत मान सम्मान देने लगते हैं। एक दिन उसकी मालकिन माही, जो कुछ दिनों के लिए गांव के बाहर गई थी, जब वो आती है तो उस घर के बारे में सुनती है। बस इन दोनों की तारीफें सुन रही हूँ, अब तो मेरे कान पक गए हैं। इन दोनों को मजा चखाती हूँ मैं। उसके बाद माही चोरी से उस रेत के विशाल जादुई घर में जाती है और वहाँ रखे कपड़ों को प्रेस से जलाने की कोशिश करती है, परंतु सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। प्रेस उसी को जलाने के पीछे पड़ जाता है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। इतने में नीता और किशन दोनों आ जाते हैं और प्रेस को रुकने का आदेश देते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया और आज भी ईर्ष्या से तुम्हारे सारे कपड़े जलाने आई थी, पर तुम इतनी अच्छी हो कि तुमने मेरी जान बचा ली। मालकिन, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें सताना चाहिए। वैसे भी मेरे पिताजी कहते हैं, हमारे नसीब की खुशियाँ हमें मिलकर ही रहती हैं, उसे कोई चुरा नहीं सकता। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगते हैं और इसी तरह बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करते हुए उस रेत के विशाल जादुई घर में रहते हैं। एक गांव में बबीता देवी अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। बड़ा बेटा ललित शहर में जॉब करता था और छोटा बेटा मुन्ना अपनी माँ और पत्नी के साथ खेतों का काम संभालता था। ललित की पत्नी घर पर ही रहती थी। ललित बाइक से ड्यूटी पर जाता था। शाम को ललित घर आया और उसने बाइक खड़ी की, लेकिन वह बहुत थका हुआ था। बाहर से बहुत थका हुआ आया हूँ, पानी पिला दो। ला रही हूँ, इतना शोर क्यों करते हो? बाइक चलाकर इतनी दूर जाता हूँ। किसने कहा है कि तुम बाइक से चलो? जमीन बेचकर गाड़ी खरीद लो। हाँ, आइडिया तो सही है, लेकिन मुन्ना और माँ नहीं मानेंगे। मुन्ना तो बहुत सीधा है, बिल्कुल पागल है, वो मान जाएगा। लेकिन माँ नहीं मानेगी। माँ नहीं मानेगी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सारी जायदाद एक अनपढ़ गंवार के हाथ में जाने देंगे। हाँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं ही उस जमीन के साथ कोई न्याय कर सकता हूँ। तो इंतजार किसका है? साम दाम दंड भेद ऐसे समय के लिए ही है। ललित और उसकी पत्नी योजना बनाने में लग गए। मुन्ना खेतों में काम कर रहा था, उसकी माँ और पत्नी भी वही मदद कर रही थी। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बाइक आकर रुकी, जिस पर ललित और उसकी पत्नी आए थे।
भैया और भाभी आज खेत पर क्या कर रहे हैं? मैंने तो पहली बार ही आते हुए देखा है। हाँ, एक जरूरी काम था। हाँ भैया बोलो ना। दरअसल मुझे तुझसे परमिशन लेनी थी। भैया मुझ अनपढ़ से? मैं चाहता हूँ कि तू अब इस खेत में काम ना करे, बल्कि तू अब कोई दुकान खोल ले। लेकिन इस खेत में काम कौन करेगा? ये बेचकर तेरी दुकान खुलवा देता हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरे जिंदा रहते ये घर नहीं बिकेगा। माँ आप कौन होती है रोकने वाली? भाई माँ इस जमीन की मालकिन है। जब तुझे पता चलेगा ना कि इस जमीन का मालिक कौन है, तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये जमीन माँ की है। सुन बे अनपढ़ गंवार, ये जमीन मेरी है। तू नदी वाला खेत ले जाकर। तू अपने छोटे भाई के साथ ये नहीं कर सकता है। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो ये कागज पापा के संदूक से मिला। नहीं नहीं, वो दोनों बेटों में इतना भेदभाव कर ही नहीं सकते। माँ ये पूछने के लिए आपको भी मरकर पापा के पास जाना होगा। अब चुपचाप यहाँ से निकलो और नदी वाले खेत में पहुँच जाओ। मुन्ना घर आया और अपना थोड़ा सा सामान लेकर माँ और पत्नी के साथ नदी वाले खेत में चला गया। मुन्ना परिवार के साथ जाकर खेत में उदास बैठ गया। अब क्या करेंगे माँ? कहाँ रहेंगे हम? कोई बात नहीं, ऐसे निराश नहीं बैठते हैं। यहाँ आसपास कुछ लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम इनसे एक घर बना सकते हैं। लेकिन इस खेत में तो नदी का पानी बाहर आ जाता है। आगे की ज्यादा मत सोच बेटा। जब ईश्वर यही चाहता है तो हमें ईश्वर के दिखाए रास्ते पर ही चलना चाहिए। ठीक है माँ, मैं अब घर बनाने में जुट जाता हूँ। मुन्ना अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर बनाने लगा। उसकी माँ ने वहाँ मिट्टी का चूल्हा बनाकर खाना बनाया। फिर तीनों ने खुशी खुशी खाना खाया और बाकी बचा हुआ घर बनाकर सो गए और खेत में फसल बो दी और तीनों उस पे खूब मेहनत करने लगे। फसल बड़ी हो चुकी थी। माँ अब सही कहती थी। देखो हमारी मेहनत रंग ला रही है। ये लहलहाती फसल कितनी सुकून दे रही है। ये सब तेरे और बहू की मेहनत और सब्र का फल है। दूसरी तरफ ललित सारी जमीन बेचकर कार खरीद चुका था और दोनों बहुत खुश थे। बहुत समझदार है तू तो। कोई षड्यंत्र रचना है तो तू मुझसे सीख। मैं तो अच्छे की अकल ठिकाने लगा दूं। वो तो फिर भी पागल आदमी था। दोनों ऐसे ही बात करते हुए खुश होने लगे। एक रात को बहुत तेज बारिश आ गई, जिससे नदी का पानी बाहर आने लगा। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और धीरे धीरे यह बारिश बाढ़ का रूप ले चुकी थी। मुन्ना का घर बारिश में बह गया और पानी के ऊपर तैरने लगा। सुबह को मुन्ना ने दरवाजा खोला तो देखा कि वह सब पानी में है। माँ देखो। हाँ, हम पानी में तैर रहे हैं। हाँ माँ, हमारा घर पानी में तैर रहा है। एक साधु पानी में बहता हुआ आ रहा था। बचाओ बचाओ बचाओ। कोई साधु महाराज पानी में डूब गए हैं। मुझे उनको बचाना ही होगा। मुन्ना नदी में कूद गया और साधु महाराज को अपने घर में ले आया। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। क्या बाबा? तुम्हारा तैरता हुआ घर खुद ही उस जगह जाकर रुक जाएगा जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ। पानी में तैरता हुआ घर मंजिल की ओर जाने लगा। दूसरी तरफ ललित का सब बर्बाद हो गया। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। बस सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ ही घंटों में तैरता हुआ घर एक जगह जाकर रुक गया। वहाँ पानी नहीं था और साधु की एक छोटी सी कुटिया थी। मुन्ना, उसकी पत्नी और माँ तीनों साधु के पीछे गए। साधु के हाथ में एक पोटली थी। मैं तुमको ये पोटली दे रहा हूँ। तुम अपने जादुई तैरते हुए घर में चले जाओ और इसको वहीं जाकर देखना। ठीक है बाबा, मैं इसको वहीं जाकर देखूंगा। तीनों ने साधु महाराज को प्रणाम किया और घर में आ गए। घर तैरते हुए वापस पानी में आ गया और मुन्ना की जमीन में आकर ही रुका। मुन्ना, अब पोटली खोल कर देख ले। हाँ माँ, बस अभी देखता हूँ। मुन्ना ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें हीरे थे। माँ, इसमें तो हीरे हैं। हाँ, ये तेरे कर्मों का ही फल है। भगवान सबको सबका फल देता रहे। माँ, अब हम इनका क्या करेंगे? इनसे कोई व्यापार शुरू कर, लेकिन ये करते हुए अपनी ईमानदारी मत भूल जाना। हाँ माँ। मुन्ना ने जमीन खरीदी और कार एजेंसी बनाई। एक बहुत बड़ा घर बनाया
और परिवार के साथ वहाँ रहने लगा।